क्लास 7th। अब हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करेंगे। 5 क्वेश्चन है कि फाइंड द होल क्वांटिटी। अब हमें क्वांटिटी निकालनी है, मतलब बताना है कितना नंबर आएगा। 5% ऑफ इट इज 600। 12% ऑफ इट इज, आप एक चीज नोट कर रहे हो, सब में इट आया है, सब में इट आया है, ठीक है। तो इट को तो मानेंगे हम x, लेट इट इज इक्वल टू x, ठीक है। और इज को मानेंगे इज इक्वल टू, तो इज को मानेंगे हम इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये दो चीजें रखकर हम क्वेश्चन को निकालना शुरू करते हैं। देखो कैसे। %5 ऑफ इट इज 600। तो मैंने आपको बताया कि लेट इट को मानना है x और इज को मानना है इज इक्वल टू, ठीक है। तो 5, अब मैंने पहले भी आपको बताया था, परसेंट को हटा देंगे तो 100 आ जाएगा। ऑफ का मतलब मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई, ठीक है। इट का मतलब हमने लगाना है x और इज का मतलब इज इक्वल टू। तो बन गई मेरी एक इक्वेशन। इसी तरह से इसमें 12/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, इट का मतलब x, इज का मतलब इज इक्वल टू 1080, ठीक है। इसी तरह से सी पार्ट में 40/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, इट का मतलब x, इज का मतलब इज इक्वल टू 500 किलोमीटर, ठीक है। इसी तरह से यहां पर 70/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, इट का मतलब x और इज का मतलब इज इक्वल टू, और ये 14 मिनट। और ई पार्ट जो है आपका वो होमवर्क में रहेगा, ठीक है। ई पार्ट आपका होमवर्क में है, सेम ऐसे ही होगा, ठीक है। 4 पार्ट करा दूंगी मैं आपको, एक पार्ट आप खुद से भी सॉल्व करोगे, तभी आपको पता चलेगा कितना आया समझ। अच्छा जी, अब इसको इससे तो कट नहीं सकता ये ऑब्वियसली, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, x को हम यहीं छोड़ेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये वाला नंबर आ जाएगा नीचे और ये वाला नंबर चला जाएगा ऊपर। इसको कुछ नहीं करना, ठीक है। देखो ये नंबर आ जाएगा नीचे और ये नंबर चला जाएगा ऊपर। हर किसी में ऐसे होगा, देखो 600 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा अपॉन 5, ठीक। यहां मैं लाइन ड्रॉ कर दूं, ठीक है। अब अगला देखो, x छोड़ेंगे यहीं पर और ये 12 आ जाएगा नीचे, मल्टीप्लाई 100 अपॉन 12 और ये चला जाएगा ऊपर, ठीक है। इसी तरह से थर्ड पार्ट में देखो, x रह जाएगा यहां और 500 मल्टीप्लाई बाय ये 100 ऊपर, ये 40 नीचे, तो 100 अपॉन 40, ठीक है। इसके बाद अगेन डी पार्ट में भी ऐसे ही करोगे। x इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाय 100 और 70 नीचे। अब यहाँ पे क्रॉस करके देख लेना, यही आएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ फर्स्ट पार्ट में देखो, अब इसी को सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट को। अब यहाँ पर जब हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे, अब हम कट करेंगे, ठीक है। कट करेंगे तो 5 1 द 5, 5 20 द 100, तो x इज इक्वल टू 600 मल्टीप्लाई बाय 20 और 6 2 द 12, 1 2 3, 3 zeros आ जाएगा। यही मेरा आंसर होगा, ठीक है। अब यहां पर देखो x इज इक्वल टू 1080 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 12, 2 6 द 12, 2 5 द 10 0, ठीक है। और यहां पर 6 1 द 6, 6 1 द 6, अगर मैं डिवाइड करके आपको दिखाऊं, 1080 6 1 द 6, 6 8 द 48 और ये वाला 0 ऊपर चला जाएगा 180, तो यहां आ जाएगा 180। तो 180 मल्टीप्लाई बाय 50, अब 180 और 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरी 9000 रुपीज में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट
थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे तो देखो थर्ड पार्ट में भी ऐसी है, 0 से 0 कट जाएगा, 4 1 दा 4, 4 2 दा 8, 4 5 दा 20। तो x इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 25 और x इज इक्वल टू आ जाएगा 1250 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ किलोमीटर था। ठीक है, डी पार्ट में देखो 0 से 0 कट गया, 7 1 दा 7, 7 2 दा 14, x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10 और x इज इक्वल टू 20 मिनट्स। और ई पार्ट तो आपका होमवर्क में है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो आपका 5th था वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कन्वर्ट गिवन परसेंट टू डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, गिवन परसेंट को डेसिमल, अच्छा इसको फ्रैक्शन में भी बनाना है, फिर फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है। ठीक है, तो ये 3-4 बार बनेगा अब ये, क्योंकि इसका परसेंट हटाएंगे तो फ्रैक्शन में बन जाएगा। फिर फ्रैक्शन को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में बताएंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें डेसिमल में भी कन्वर्ट करना है, परसेंट को डेसिमल में कन्वर्ट करके आंसर देना है। मेन क्वेश्चन आपका ये है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6, एस नंबर। ठीक है, मतलब A, B, C और D पार्ट। ठीक है, अब A पार्ट में परसेंट क्या दे रखा है हमें, क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, यहां पर 25%, यहां पर 150%, यहां पर 20% और यहां पर 5%। ठीक है, अब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो यहां फ्रैक्शन लिख देते हैं। फ्रैक्शन करने के लिए क्या करेंगे, इसका परसेंट हटा देंगे तो 25/100, 150/100, 20/100 और 5/100। ठीक है, ये फ्रैक्शन हो गया। अब इसको कट भी करेंगे। ठीक है, जब हम इसको कट करेंगे तो इसको लिखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म। 25/100 को जब कट करेंगे तो 25 1 दा 25, 25 4 दा 100, तो 1/4 आ गया। 150/100 लिखेंगे तो 0 से 0 कट गया, 5 3 दा 15 और 5 2 दा 10, 3/2 आ जाएगा। ठीक है, 20/100 को जब कट करेंगे तो 20 1 दा 20 और 25 दा 100, तो 1/5 आ जाएगा। इसके बाद 5/10 को, सॉरी 5/100 को जब हम कट करेंगे तो 5 1 दा 5 और 5 20 दा 100, तो 1/20 आ गया। ये तो आ गया हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म। इसके बाद हमें लाना है डेसिमल फॉर्म में, तो मतलब इसको डिवाइड करोगे आप। ठीक है, डेसिमल फॉर्म को डिवाइड करोगे, देखो 1 और 4। ठीक है, पॉइंट लगाओगे, 0 आ गया, 4 2 दा 8, 4 5 दा 20, तो इस तरह से 0.5 आंसर आ गया। तो 0.25 आंसर आ गया। इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड यहां पर करके देख लेना, 2 और 3। ठीक है, सॉरी 3 और 2, 2 1 दा 2, 0.0, 2 5 दा 10, तो ये आ जाएगा 1.5। ठीक है, इसी तरह से इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.2, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.05। तो यहां पर जो है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 मेरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 मेरा कंप्लीट हो गया। और लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 7। एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। In a city, 30% are females, 40% are males and remaining are children. What percent are the children? मतलब 30% तो फीमेल्स हो गए, 40% मेल्स हो गए और जो बच गए वो बच्चे हैं। ठीक है, तो बच्चों का परसेंट निकालना है हमें। टोटल परसेंट कितना होता है? 100। सिंपल सी बात है, टोटल परसेंट कितना होता है? 100।
अब फीमेल अगर 30% है, मेल अगर 40% है, तो दोनों को प्लस करा तो कितना आ जाएगा 70%। ठीक है, दोनों को जब प्लस करेंगे तो 70% आ गया। परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन, अब बच्चों का परसेंटेज निकालना है तो टोटल परसेंट में से मतलब 100 में से इस 70 को माइनस करेंगे तो हमारा बच्चों का परसेंट कितना आ गया 30%, और हेंस 30% आर चिल्ड्रन। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो एज मच एज इजी है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 समझोगे तो आपका क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन 8, 9, 10 भी हमारा जो है वो इक्वेशन पार्ट ही है। क्वेश्चन नंबर 8 है आउट ऑफ एक्सरसाइज 8.2 आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी 60% वोट, मतलब इतने लोगों में से सिर्फ इतने परसेंट लोगों ने वोट किया। फाइंड द परसेंट ऑफ वोटर्स, कितने लोगों ने वोट किया, ठीक है। हु डिड नॉट वोट, कितने वोटर्स ने वोट नहीं किया वो निकालना है। इतनों ने तो वोट कर दिया, कितनों ने नहीं किया वो निकालना है, ठीक है। तो टोटल वोट्स कितने थे 15,000, वोट कितनों ने किया 60 ने। अब मैंने पीछे क्वेश्चन नंबर 7 में भी बताया कि टोटल परसेंट कितना होता है, टोटल परसेंट होता है 100, ठीक है। अब 100 में से 60 माइनस करोगे तो कितना बचा 40%। अब 40% नॉन वोटेड है, मतलब 40% लोगों ने वोट नहीं किया, ठीक है। इसके बाद एक्चुअल कैंडिडेट्स हु डिड नॉट वोट, अब हमें एक्चुअल नंबर निकालना है परसेंटेज हटाकर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे 40% जितना है ये 40% ऑफ टोटल हमारा 15,000 था, ठीक है। टोटल हमारा 15,000 था, हम कट करेंगे तो हमारा 6,000 जो है ऐसे लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं किया। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 जो है कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 8.2। क्वेश्चन नंबर 9 है मीता सेव्स 400 रुपीज फ्रॉम हर सैलरी, अपनी सैलरी में से, अपनी तनख्वाह में से वो 400 रुपए बचाती है। अगर उसकी सैलरी 10% ऑफ हर सैलरी है, अगर ये 400 रुपए 10% है उसकी सैलरी का, तो उसकी एक्चुअल सैलरी क्या थी, ठीक है। देखो मीरा की सैलरी को x मान लो, ठीक है, क्योंकि जो निकालना होता है उसको x मान लेते हैं। 10% ऑफ हर सैलरी, उसकी सैलरी x हो गई, ठीक है। तो हर सैलरी तो निकालना है, इसको ही तो हमने x माना है, हर सैलरी उसकी x हो गई, ठीक है। अब 100 मल्टीप्लाई x, ये तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर किसमें, क्वेश्चन नंबर 6 में अभी हमने 6 या 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा, ये 100 ऊपर चला जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी और 4,000 जो है मीरा की सैलरी एक्चुअल सैलरी हो जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, एक्सरसाइज 8.2 का। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है अ लोकल क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैचेस इन वन सीजन, एक सीजन में ना वो 20 मैच खेलते हैं, ठीक है। और अगर वो मतलब अगर जीत जाते हैं 25% उसमें से, तो कितने मैचेस उन्होंने जीते। अब नंबर ऑफ मैचेस कितने खेले उन्होंने 20%, ऑफ वॉन मैचेस कितने जीते 25। तो निकालना क्या है विन मैचेस, तो 25% ऑफ 20% ऑफ टोटल, ठीक है। ये टोटल था हमारा, तो इसका निकालेंगे, इन दोनों को कट करेंगे तो हमारे 5 मैचेस आ जाएगा वॉन वाला, ठीक है। तो यहां पर एक्सरसाइज 8.2 डन होती है बाय योर टीचर देवेंद्र कौर। इफ यू हैव एनी डाउट, किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का डाउट होना, देन डू मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। टिल देन टेक केयर।